पंजाब कांग्रेस में शामिल हुए गधा, हाथी और शेर। चुनाव में पार्टी निपटी, अब नेताओं को निपटाने की बारी। राजनीति में अब जानवरों ने भी एंट्री मार ली है, या यूं कहें कि राजनेता ही जानवर बन गए हैं और इन सभी ने मिलकर देश की सबसे पुरानी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव में पहले जिस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही थी वो थी कांग्रेस पार्टी। चुनाव से पहले दावे किए जा रहे थे कांग्रेस कम से कम 3 राज्यों में जीत रही है, जबकि उसके पास सत्ता एक ही राज्य की थी। लेकिन मतदान के बाद जो एग्जिट पोल आए उसमें सामने आया कि पार्टी सिर्फ खाता खोल सकती है। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो वो शून्य पर पहुंच गई। कांग्रेस के हाथ से पंजाब की सत्ता भी चली गई। जहां चुनाव से पहले पार्टी के अंदर घमासान मचा था, पार्टी प्रधान बनने से लेकर पंजाब का प्रधान बनने की घुड़दौड़ प्रतियोगिता चल रही थी। पार्टी हारी तो एक दूसरे पर दोष देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। चुनाव के बाद 5 राज्यों के अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। हार का दर्द हर कांग्रेसी के चेहरे पर झलक रहा है और कांग्रेस नेता अब हाथी, घोड़े और गधे के बहाने सियासत करने में लगे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कोशिश की थी कि वो राज्य के सीएम बने। इसके लिए उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुली बगावत की। कैप्टन को हटाने में तो सफल रहे, लेकिन कुर्सी चरणजीत सिंह चन्नी ले उड़े। दूसरी कोशिश सिद्धू की थी कि चुनाव के समय उन्हें सीएम का उम्मीदवार बना दिया जाए, लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। उल्टा हाथ आया, अध्यक्ष पद भी चला गया। पंजाब कांग्रेस के अधिकांश नेता चुनाव हार के लिए सिद्धू को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन सिद्धू का कहना साफ है कि राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि उनकी हार में कोई जिम्मेदारी नहीं है। खुद को हाथी बताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि हाथी चाहे धूल से सना हो, उस पर धूल पड़ी हो, फिर भी सम्मानित होता है। कुत्ते को चाहे सोने की जंजीर से बांध दो, वो सम्मानित नहीं होता। मैं हारा हूँ, मरा नहीं हूँ। सिद्धू का इशारा साफ है कि पार्टी में वो हाथी हैं और उनके विरोधी कुत्ते। सिद्धू ने खुद को हाथी और विरोधियों को कुत्ता कहा तो कांग्रेस में सिद्धू विरोधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी कहे जा रहे लुधियाना के सांसद रवनीत बिट्टू सामने आ गए। बिट्टू ने सिद्धू को खुद को हाथी कहने पर तंज कसते हुए कहा, कभी सुना था गीदड़ों ने शेर का शिकार कर दिया, लेकिन पंजाब में तो गधों ने शेर मरवा दिए। जिनको हाईकमान ने जिम्मेदारी दी वो कुछ नहीं कर पाए। बिट्टू का इशारा नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की ओर था, जिन्हें पार्टी हाईकमान ने चुनाव में पूरी जिम्मेदारी दी थी। बिट्टू ने कांग्रेस में कैप्टन विरोधियों पर निशाना साधते हुए कैप्टन को शेर बता दिया। लेकिन बात हो रही थी सत्ता की दौड़ की, और शेर, गीदड़ या गधों को अपनी तेज दौड़ के लिए जाना जाना है, और शेर, गीदड़ या गधों को अपनी तेज दौड़ के लिए नहीं जाना जाता। और इसलिए इस दौड़ के एक और कद्दावर नेता प्रताप सिंह बाजवा की एंट्री हो गई। बाजवा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कांग्रेस की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए, लेकिन उनकी पार्टी हार गई। बाजवा ने कहा कि हम लोगों की दौड़ ही गलत थी। डर्बी की रेस में हमें देसी खच्चर की जगह अरबी घोड़े दौड़ाने चाहिए थे। देसी खच्चर दौड़ाएंगे तो सबसे लास्ट में ही आएंगे। जाहिर है बाजवा के निशाने पर भी नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं। बाजवा का दावा अब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर है। चन्नी और सिद्धू दोनों चुनाव हार गए हैं, इसलिए बाजवा इस कुर्सी पर अपना दांव मजबूत मानकर चल रहे हैं। फिलहाल दावा सिद्धू और चन्नी की ओर से भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।